ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 नवंबर 23 की साकार मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हाँ, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाबा हम आपके ही बन के रहेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपसे बुद्धि विपरीत नहीं करेंगे। हाँ, तभी कहेंगे ना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। कोई भी बाबा परीक्षा ले लो, फिर भी आपसे बेमुख नहीं होंगे, संशय बुद्धि नहीं होंगे। तब समझे मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हाँ, नहीं तो छोटी छोटी बातों में रूठ जाते। श्रीमत से रूठा माना, हाँ, शिव श्रीमत दाता से रूठा, किसी से भी रूठना नहीं है हमें। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो क्या गाया है, आए हैं दर पर जीते जी मरने के लिए। जीते जी मरने के लिए, कुछ भी अब मन में वो नहीं रहा। फिर बाबा ने आज के मुरली में कितना अच्छा बताया कि बच्चे, तुम बच्चे, ये सच्चे ज्ञान की जो दुकान है ना, देखो बच्चे कितनी दुनिया भर की स्थान खुल गए हैं, दुकानें खुल गई, ज्ञान की भी दुकानें हैं ना। लेकिन सच्चे ज्ञान की दुकान तो एक ही है बच्चे। कभी कभी बाबा कहते हैं हट्टी तो एक ही है, जाएंगे कहाँ, सबको आना तो यही है। कोई लौट के चला जाता रूठ के, कहाँ जाएंगे, वापस तो यहीं पहुंचना है, क्योंकि हट्टी एक है ना। कितना अच्छा, सारे विश्व की आत्माओं को, कितनी खुशी की बात है, सारे विश्व की आत्माओं को, सारे धर्म की आत्माओं को, धर्म पिताओं सबको इस हट्टी पे तो पहुंचना ही है सौदा लेने के लिए। आज भी जैसे सब धर्मों का भावना ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी हुई है, शायद ही किसी रिलीजन में ऐसी जुड़ी हो। कितने मुस्लिम भी बाबा के बच्चे भी के हैं, कितने हिंदू भी हैं, कितने सिख भी हैं, कितने बौद्ध ही। बाबा के चाइना में भी सेंटर हैं, सब तरफ बाबा के सेंटर्स खुले हुए हैं। मुस्लिम कंट्रीज में भी हैं, हिंदू तो हैं ही हैं, सारे सब धर्मों की आत्माएं बाबा के बच्चे, क्योंकि कोई धर्म तो है ही नहीं, यूनिवर्सिटी है, ये तो पढ़ाई है, इसको कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, खुशी खुशी सब पढ़ेंगे। देखो रशिया में, देखो कोई भी सेंटर किसी भी धर्म के मिलते ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है, पूरा इंक्वायरी करते हैं। पर ब्रह्मा कुमारी इसके आज 70 से अधिक सेंटर, सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को के दोनों सब जोन की तरह हैं, जिनके अंडर चलते हैं वो। तो कितना वहां इवन गवर्नमेंट ने जमीन दे के आश्रम बनाए। हमारी सुधा बहन और संतोष बहन दोनों निमित्त बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारी, क्योंकि वहां रशियन की ब्रह्मा कुमारियां सारी संभाल रही हैं समर्पित होके, तो फिर उनको क्या दिक्कत है, उनके देश वाले ही अगर राज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट भी उन्हीं में से बनाए हुए, हर देश में उन्हीं के देश का ही प्रेसिडेंट, कोई आपत्ति नहीं फिर ब्रह्मा कुमारी इसके लिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम जो श्रीमत पर नहीं चलते ना, उनको तो फिर धारणा हो ना सके। ये श्रीमत है ना बाबा की, कदम कदम उस श्रीमत पर चलना है। हाँ देखो बच्चे, गाया जाता है, क्या गाया जाता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और सीता कौन और राम कौन? सीता हम आत्माएं और राम हम सब आत्माओं का वो सर्वशक्तिवान परमात्मा, वो राम है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को विशेष, बाबा ने कहा देखो बच्चे,
परम पिता परमात्मा ने देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए ये सहज राजयोग सिखलाया। हाँ, देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए। अभी तुम सब स्वच्छ बुद्धि अगर होंगे तो स्वच्छ बुद्धि में बातें जल्दी जल्दी धारण होंगी। फिर बाबा ने कहा अच्छा गीता तो माता, लेकिन पिता कौन, उसको रचने वाला कौन? तो बाबा ने कहा गीता माता और परम पिता परमात्मा, वो सबका पिता है। तो पतित पावन एक बाप ही गीता माता को जन्म देने वाला। आज बाबा ने कुमारियों की भी महिमा की। कुमारी वह जो 21 जन्मों का उद्धार करे। सबसे नंबर 1 कुमारी तो है मम्मा तुम्हारी। बाबा ने कहा ये तो है बूढ़ी माँ। माता पिता भी ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, वो माता और पिता शिव बाबा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा ने गोला बनवाया, बड़ा गोला भी बनवाया। सबको अच्छी रीति से इस गोले के चित्र पे समझाना है। आज सारी मुरली देखो श्री कृष्ण की आत्मा इस वक्त बाप ने अडॉप्ट किया है ब्रह्मा के द्वारा। फिर ये पढ़ाई पढ़ करके फिर श्री कृष्ण का पद प्राप्त करेगी। तो फिर बाबा ने कहा यही है एकज भूल जिस पर बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ती। ये बच्चों को स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जितना बच्चे ये अंधों के आरसी बनना, आईना बनना है, अंधों के आगे आईना बनना है, अर्थात सबको समझाना है। ये बात सिद्ध हो गई, गीता का भगवान सिद्ध हो गया तो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। फिर आज बाबा ने कहा परमात्मा ने ज्ञान कलश माताओं के सिर पर रखा है। ये ज्ञान कलश शिव बाबा ने ज्ञान कलश रखा है माताओं के सिर पे। और बाबा ने कहा कि बच्चे सदैव, आज शिक्षा दी, सदैव हर्षित मुख, अचल अडोल मस्त रहना चाहिए। छोटी छोटी बात में छुई मुई नहीं होना चाहिए, सदा मस्त रहना चाहिए। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म की, रीस की है। तो फिर वे, क्योंकि वो काफी बाबा ने कहा मिलता है, मिलता जो यह राजाई प्राप्त करने वाला ज्ञान बाबा ने कहा किसने दिया? अच्छा, सबकी किस्मत भी बनाई तो किसने बनाई? तो आज की मुरली में वरदान था स्मृति स्वरूप बन। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हर वक्त स्मृति रहे, कोई ना कोई एक सम्मान की स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपकी जीवन को देख दूसरों को स्मृति आ जाए, सीधा कनेक्शन शिव बाबा से जुड़ जाए, तो आप बन जाएंगे स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप बन, फिर औरों को स्मृति दिलाने वाले ऐसे सच्चे सेवाधारी। घड़ी घड़ी बाबा की स्मृति सबको दिलाए, खुद तो करें, दिल से, मन से, मुख से बाबा 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 निकलता ही रहे। आपको स्मृति होगी तो औरों को भी स्मृति खूब आएगी। आज की मुरली में स्लोगन था अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, दिव्य गुणधारी, दिव्य गुणधारी बुद्धि को धारण करो। एक एक की करेक्शन करते रहेंगे, एक एक का अवगुण बाबा कहते उसको धारण नहीं करो, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर दो और दिव्य गुणधारी बुद्धि धारण करो। तो जितना जो है श्रेष्ठ गुणधारी बुद्धि को धारण करेंगे तो उतना शक्ति मिलेगी। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया स्लोगन, सदा सबके गुण ग्रहण करते रहेंगे तो खुद गुणवान बन जाएंगे।
दूसरे की विशेषता देखते देखते खुद विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो ऐसी बुद्धि धारण करनी, हर आत्मा की विशेषता देखनी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।